नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तिवारी। हमारा देश टॉपर प्रधान देश है। स्टूडेंट टॉप करके घर नहीं पहुंचते पहले मीडिया पहुंच जाती है। ऐसे एक नासा की एक बताने वाला हूँ। यूपी विधानसभा में एक मुलायम सिंह एक लड़के को जो एग्जाम पास किया उसे डॉक्टर अब्दुल कलाम भी नहीं पास कर पाता है। एक दिन की तनख्वाह इस लड़के को दिया। भारत के राष्ट्रपति अभिनंदन लेटर भी आया। खुद उसके मिलकर दिल्ली इन्वाइट किया, पर राष्ट्रपति होने वाली मुलाकात एक रात पहले कुछ ऐसा हुआ, पूरे देश को सख्ती में डाल दिया। बेहद हैरान है, वह सनसनीखेज भी, इसलिए भी आखिर तक जरूर देखिए। बट मिस करने की गलती मत करना। मैं आज नासा टॉपर की कहानी बताने वाला हूँ, जिसने पूरे सिस्टम का तमाशा बना के रख दिया। अगर आप नए हैं तो आपसे कोई अगली वीडियो मिस ना हो। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश बलिया सन 2004 में। इस गांव में इस वक्त नासा न बिजली पहुंची थी, न मोबाइल नेटवर्क था। ऐसे में गांव वाले एक वीर सौरभ सिंह एक दिन अपने पिता से कहता है, मैं आईआईटी करना चाहता हूँ। गौरव के सेकेंड 56% मार्क्स थे, पर बाप गरीबी को अपने सपने के आड़े कैसे आने दे सकता था। इसलिए पिता ने इधर उधर इंतजाम कर गए और सौरभ को कोटा के नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आईआईटी के प्रिपरेशन के लिए भेज दिया। अब माँ बाप को उस दिन का इंतजार था जब बेटा आईआईटी क्रैक करके पूरे गांव में उनका नाम हो। और सौरभ सिंह के इरादे माँ बाप से भी बड़े थे। और कुछ ऐसा करने वाला था जिससे गांव ही नहीं, पूरी दुनिया में सिर्फ उसके माँ मुझे नहीं, पूरे पूरे बलिया जिले का नाम रोशन होने वाला। कन्या का असली रंग शुरू होता है 2005 जब जनवरी के महीने में सौरभ कोटा से अपने घर वापस आता है और माँ बाप को यह बताता है अमेरिका की स्पेस सेंटर में नासा का एक बेहद खतरनाक एग्जाम टॉप कर लिया है और इसे जल्द ही नासा की नौकरी मिल जाएगी। उस वक्त इंटरनेट फैला नहीं था, पर एक साल पहले शाहरुख खान फिल्म स्वदेश रिलीज हुई थी। उसके वजह नासा के बारे में मोटा मोटा उल्टी का अंदाजा था। अब आपकी आंखें खुशी के आंसू तो उन्होंने बेटे से जो उम्मीद लगाई थी, बेटे उससे कई गुना उसका रिफंड किया। फिर धीरे धीरे ये बात गाँव वालों को पता, फिर यह जंगल की आग की तरह पूरे जिले में फैल गई। बलिया के सौरभ सिंह ने नासा का टॉप कर लिया। किसी पत्रकार के कोनों पहुंची, उसने अखबार में छाप दिया। बात इलाके के विधायक के पहुंची, बधाई देने वाले बहुत पहुंचे। उसके साथ से दूसरी पार्टी के नेता भी सौरभ के घर पे जमावड़ा लग गया। सौरभ के उसके प्रिंसिपल कुमार वो भी सौरभ के उस घर पे पहुंचे। यह भी उसके स्कूल का उनके बहुत बड़ा नाम होने वाला। देश भर के न्यूज चैनल सौरभ का इंटरव्यू लेने के लिए बेताब थे। सौरभ एग्जाम इतना टफ होता है, इससे कल कल्पना चावला ने पास किया, वहाँ के राष्ट्रपति APJ कलाम उस परीक्षा को पास नहीं कर पाए थे। पूरा देश ये जानना चाहता था ये छोटे से गांव का लड़के ने इतना बड़ा कारनामा कैसे किया। मीडिया को दिया गया इंटरव्यू पूरे कहानी डिटेल में जब कोटा में आईआईटी की तैयारी कर रहा था। एक सेमिनार में एक बंसल इंस्टीट्यूट वीके बंसल से होती है, जो कि होनहार बच्चों फ्री में मैथ की टीचर दिया करते थे। सौरभ उनसे भी ट्यूशन देने की जीते वो टैलेंट देख के मान गया। फिर सौरभ उनसे ट्यूशन पढ़ने। एक दिन बंसल सर ने नासा एक एग्जाम करवा रहा है, ISB इंटरनेशनल साइंस स्कूल। भारत तरह हर देश में होता, फिर टॉप बच्चों लंदन जाना होगा। वहां जिसने एग्जाम पास कर लिया सीधा नासा में भर्ती हो जाएगा। सौरभ के पास 1400 रुपए फीस के पैसे नहीं थे। बंसल सर ने ये फीस मैं भर दूंगा। जब भारत में एग्जाम हुआ, भारत 3 लड़के चुने गए, जो सौरभ के अलावा हिमांशु शत्रुघ्न नाम के 2 लड़के और नाम आया। सौरभ मेडू को बता रहा है, बंसल सर ने सौरभ से कहा, तीनों बच्चे आने जाने का खर्चा भारत सरकार उठाएगी। फिर कुछ दिन के बाद वो बंसल सर तीनों बच्चों के साथ इंडियन एयरलाइन से लंदन पहुंच जाते हैं।
जहाँ उन्हें बर्निंग पैलेस में ठहराया गया। ये वही महल है, इंग्लैंड का शाही परिवार रहता है। फिर एग्जाम होता है, एग्जाम नोटिस, रिजल्ट नोटिस नहीं होगा। सबसे पहला नाम था सौरभ सिंह। फिर पैलेस पैलेस में एक्टिव पार्ट में सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिस सर्टिफिकेट नासा के चीफ सिंह के गिफ्ट साइन थे। जैसे ही सौरभ का इंटरव्यू खत्म होता है, सौरभ स्टार हो चुका होता है। सौरभ की ये कामयाबी के हर घर में मशहूर हो जाती है। हर माँ बाप सौरभ को अपने मसाल देने से, हर उसकी मॉर्निंग प्रेयर में सौरभ की कहानी सुनाई जाती थी। जिस कोटे में कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ता था, उसने नेशनल डेली फुल पेज ऐड छपवाया सौरभ के फोटो के साथ। ये तो सौरभ सक्सेस पॉपुलरिटी शुरुआत थी। सौरभ सूद को प्रिंसिपल के राष्ट्रपति APJ कलाम को खत लिख के अचीवमेंट के बारे में बताया, जिसके जवाब में राष्ट्रपति भवन से सौरभ के शाबाशी बड़े खत आया। और ये भी तय हुआ जल्दी ही राष्ट्रपति जी सौरभ से मुलाकात करेंगे। इधर बलिया जिले के हीरो बन गया था। आए दिन सम्मान समारोह हो रहे थे। सौरभ के गांव वाले लोगों ने उसे हाथी पे बैठा के घुमाया। सम्मान मिल ही रहा था, अब बारी थे सम्मान के पैसा कमाने की। सौरभ इतना पॉपुलर हो गया था कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में सौरभ तारीफ में अभिनंदन पत्र पढ़ा गया। एक दिन की तनख्वाह भी सब दे दिया गया। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने 5 लाख रुपए दिए। अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला था, जब राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति बुलावा आ ही गया। ये भी तय हुआ राष्ट्रपति बुलाए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सौरभ से मुलाकात करेंगे। अपने पिता के साथ अरसे के लिए उसने दिल्ली अंदाजा के लिए यह बहुत ही भारी पड़ने वाला था। सौरभ को यह शानदार नासा के सर्टिफिकेट में पूरे देश में मीडिया प्रशासन को यकीन था, सिवाय एक पत्रकार के। एक पत्रकार को दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। सौरभ की कहानी टू गुड विद ट्रू लग रही थी। उसी वजह से पत्रकार ने नासा को एक मेल लिख ISD की एग्जाम में पूछा। जवाब आया, पत्रकार का सर घूम गया। नासा ने जवाब किया, ना तो कोई ऐसा एग्जाम होता है, ना हो सौरभ बंदे को नासा का ताल्लुक है। सौरभ बंदे का नासा को कुछ ताल्लुक है। पत्रकार के होश उड़ चुके थे। हर सौरभ प्रेम राष्ट्रपति भवन दिल्ली निकल चुके थे। सौरभ जब ट्रेन में था, वो पत्रकार सारे सबूत इकट्ठा करके सौरभ का अच्छा चिट्ठा लिख रहा था। ट्रेन पहुंची उससे पहले उससे पत्रकार ने न्यूज़पेपर में आर्टिकल छाप दिया। ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ, न किसी ने टॉप किया, सब झूठे का पुलंदा। सौरभ सबको बेवकूफ बनाए। दिल्ली ने सौरभ अपने पिता का राष्ट्रपति भवन पहुंचता है। अपने पिता के साथ राष्ट्रपति से मिले की या नहीं, कोई जानकारी नहीं है। सौरभ बाहर आके जब उसने बाहर आके बता, राष्ट्रपति 18 मिनट तक बात किया। एक प्रेस रिलीज किया गया जिसमें कहा गया, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने जीवन में कोई ऐसी परीक्षा नहीं दी, फेल कहाँ से होंगे। नासा के इनकार के बाद सौरभ से पूछा गया, अभी भी अपनी बात पे अड़ा रहा। उसने सच में नासा का एग्जाम टॉप किया है। कहीं न कहीं सौरभ की बनाई गई सी दरार आ चुकी थी, जो कि मीडिया चूम रहा था। वही मीडिया उसे काटने के लिए दौड़ने लगा। अब मीडिया सौरभ से वो सवाल कर रहा था जो उससे पहले करने चाहिए थे। तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है? मैंने कहा बंसल सर के पास। अब मीडिया बंसल सर के पास और हैरान, सौरभ जिस बंसल सर के थे लंदन जाने का दावा कर रहा था, वो खुद बीमारी की वजह से व्हील चेयर पे पहुंचे थे। पासपोर्ट जाने के बाद बंसल सर ने भी वही कहा जो ना सकें कहा। सौरभ के नाम को किसी आदमी को जानते ही नहीं, जिसको जानते हैं उसका पासपोर्ट कैसे रहेगा। फिर ये भी पता चला जिसे इंडियन एयरलाइंस की बात की, वो हिल उस वक्त लंदन जाती ही नहीं थी। उसने 2 लाख एग्जाम की वो जूल एक्सेस ही नहीं करता है। जहाँ तक वो नासा का सर्टिफिकेट लेके घूमता है, जैसे नासा के चीफ का साइन साइन थे गिफ्ट के थे, जबकि नासा की एक मनुष्य स्पेलिंग CO नील थी, वो भी झूठा था। अब सौरभ की असलियत खुल चुकी थी, पर गांव वाले अभी भी सौरभ के सपोर्ट थे। जब CM मुलायम सिंह ने नाम की फिल्म कैंसिल कर दी,
गांव वालों ने सरकार के खिलाफ धरने बढ़े, अलग अलग इंटरव्यू में अलग अलग बातें करने लगा। कभी कहता मैंने तो कभी नहीं कहा था, मैंने नासा एग्जाम दिया, मैंने लंदन में एग्जाम हुआ था, अमेरिकन पैलेस मैंने होटल में रुका था, सर वो अपने पास कभी पासवर्ड कभी नहीं दिखा सका। धीरे धीरे सबको सबको असलियत समझ में आने लगी। सौरभ के उनके माँ बाप ने इज्जत गंवाई तो वो 2 महीने पे गंवा दिए। आज वही झील एक कलंक बन गया है। फिर सितंबर के महीने में केस दर्ज हुआ। उसके सौरभ उसके परिवार का क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता।